एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देती हूँ, जो स्टूडेंट्स यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। अगर हम यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले, या तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमें उसके सिलेबस के बारे में जान लेना चाहिए। तो आज मैं आपके लिए यूजीसी नेट का जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है उसके सिलेबस के बारे में ये वीडियो लेकर आई हूँ। जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसके बारे में आज हम ये देखेंगे कि यूजीसी ने अपने फर्स्ट पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स को ऐड किया है। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है यूजीसी नेट का, वो सभी के लिए सामान्य होता है। तो इसलिए हम यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के सिलेबस के बारे में देखेंगे। स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट ने अपने जो फर्स्ट पेपर है उसके सिलेबस में 10 टॉपिक को ऐड किया है। 10 टॉपिक्स उसमें उन्होंने दिए हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, मतलब यूनिट फर्स्ट जो है, इकाई 1 शिक्षण अभिवृत्ति, जिसे टीचिंग एप्टीट्यूड भी बोलते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। शिक्षण अभिवृत्ति क्या होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें शिक्षण की अवधारणाएं, उसके उद्देश्य, शिक्षण का स्तर कैसा होना चाहिए, उसकी विशेषताएं क्या होती है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। और एक शिक्षार्थी की विशेषताएं क्या होती हैं ये भी हमें देखना होगा। और जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, उसका प्रभावक तत्व कौन कौन से हैं, और शिक्षक के लिए एक सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण कैसा होना चाहिए, ये सभी हमें जानना है। सेकंड जो यूनिट है स्टूडेंट्स, वो है शोध अभिवृत्ति, जिसे रिसर्च एप्टीट्यूड भी बोलते हैं। सेकंड यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड की है। इसमें भी हमें पूरे रिसर्च एप्टीट्यूड को पढ़ना है, उसका अर्थ, उसके प्रकार, उसकी विशेषताएं, उसकी पद्धतियां, उसके चरण, शोध प्रबंध, आलेख, लेखन, शोध में आईसीटी का प्रयोग कैसे किया जाता है, कंप्यूटर को किस तरीके से उसमें प्रयोग किया जाता है, ये हमें रिसर्च में पढ़ना है। थर्ड है बोध। बोध का मतलब होता है एक गद्यांश दिया जाएगा, एक पैराग्राफ जो दिया जाता है उसमें उसके रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस हमें दिए जाते हैं, उसे हमें उस पैराग्राफ में से ही सोल्व करना होता है, ऐसा एक गद्यांश आएगा। फोर्थ जो यूनिट है स्टूडेंट्स हमारी, वो है संप्रेषण, जिसे कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। एक कम्युनिकेशन कैसा होता है, उसका अर्थ क्या होता है, क्या प्रकार होते हैं, ये सभी हमें कम्युनिकेशन में जानना है। और जन मीडिया, समाज की मीडिया के साथ कम्युनिकेशन, समाज के साथ और जन के साथ, जो मनुष्य होते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, तो कम्युनिकेशन का हमें अच्छे से पढ़ना है। जो फिफ्थ यूनिट है स्टूडेंट्स हमारी, वो है हमारे गणितीय तर्क अभिवृत्ति, जिसे डीआईबी बोलते हैं। मैथ से रिलेटेड पार्ट है ये हमारा, जो हमें यूजीसी ने फर्स्ट पेपर में दिया है, ये भी हमें सभी पढ़ना होगा। इसमें हमारे तर्क के प्रकार, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट, संबंध, गणितीय अभिवृत्ति, अंश, समय दूरी, अनुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, औसत, छूट, इस तरीके के हमारे मैथ्स के क्वेश्चन इसमें आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारी यूनिट 6 है, इकाई जो 6 इकाई है हमारी, वो है हमारी रीजनिंग पर। उसमें हमारा ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, उसमें हमारी मतलब काफ़ी प्रकार की रीजनिंग हमें पढ़नी होगी। जो हमारी 7 यूनिट है वो है हमारी आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों के स्रोत, प्राप्ति, वर्गीकरण, गुणात्मक, मात्रात्मक आंकड़े, चित्रवत वर्णन, मानचित्रण, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों का सुशासन, ये हमारा 7 यूनिट में ऐड किया गया है। और जो हमारी 8 यूनिट है वो है हमारी आईसीटी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, नेट, इंटरनेट के बारे में, ईमेल के बारे में, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहलें कैसी होती हैं, आईसीटी का सुशासन कैसा होता है, ये हमें आईसीटी के बारे में इस 8 यूनिट में दिया गया है, ये हमें पढ़ना होगा। 9 है हमारा लोक विकास और पर्यावरण, जो इन्वायरमेंट है हमारा, उसके बारे में हमारा कुछ विकास, पर्यावरण, इसके बारे में ये टॉपिक्स ऐड किया गया है यूजीसी द्वारा। इसके बारे में भी हमें पर्यावरण के बारे में अधिनियम जो है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, इनमें हमें जानना होगा। और जो हमारे 10 यूनिट है,
जो बिल्कुल लास्ट वाली यूनिट है वो है हमारी हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्रणाली। शिक्षा से संबंधित है ये। उच्च अधिगम संस्थाएं, प्राचीन भारत में शिक्षा कैसी थी, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम जो है लर्निंग जो है और शोध का उद्भव कैसे हुआ, भारत में प्राचीन शिक्षा और पारंपरिक गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम कैसे थे, ये हमें देखना है। सो स्टूडेंट्स, हमारे जो फर्स्ट पेपर था उसमें हमारी 10 यूनिट्स को यूजीसी ने ऐड किया है। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जो ये 10 यूनिट्स है इसकी एक यूनिट से हमें 5 क्वेश्चंस दिया जाता है। 5 क्वेश्चंस हर एक यूनिट से आएंगे, तो 50 क्वेश्चंस का हमारा फर्स्ट पेपर होगा और मार्क्स हमारे होंगे 100। मतलब जो हमारा एक क्वेश्चन है उसके हमें 2 मार्क्स मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट पेपर का सिलेबस। ऐसे स्टूडेंट्स आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, ऐसे ही मैं आपका सेकंड पेपर का भी सिलेबस लेकर आऊँगी और यूजीसी नेट के बारे में आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं देती रहूँगी। सो प्लीज़ मुझे आगे तक देखने के लिए, मेरी वीडियोस अच्छी अच्छी वीडियो मैं लेकर आऊँ आपके लिए, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए गुड डे।